तीसरी बात, राहुल गांधी के प्रेजेंटेशन से एक पॉइंट मैंने भी निकाला। जब हिंदुस्तान की जनता हमारे डेटा को लेकर इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर सवाल पूछ रही है, तो इलेक्शन कमीशन ने अपना वेबसाइट बंद कर दिया। अब राहुल जी ने बोला वेबसाइट बंद हो गया था, हम तुरंत जाके चेक किए तो वेबसाइट भी चालू था और बिहार वाला सब वाला पोर्शन जहां पे ई लिस्ट है वो सब चालू था। अब श्याम जी देखिए ना, आपके लिए गड़बड़ हो जाती है ना, आपको किस किस को बचाना पड़ता है। आखिरी लास्ट पॉइंट मैं बोलना चाहता हूं श्याम जी, आपके लिए इजी क्वेश्चन। ये अभी कांग्रेस के एक सांसद है अमर सिंह, उन्होंने बोला पंजाब में भी वोट चोरी हुई है पर आम आदमी पार्टी ने किया है, तो आम आदमी पार्टी ने वहां पे किया है सर? नहीं, आप सजाद जी, मेरा एक बड़ा विनम्र निवेदन आपसे, आप लोग इतना जो बात रख रहे हैं, इतना काम करवा दीजिए। 65 लाख वोटर जिसका नाम का, उसको वेबसाइट पर क्यों नहीं डलवाते? आपको बीएलए को दिया, आपका बीएलए निकम्मा है क्या? केंद्र में है, 20 साल में बिहार में है, आपका बीएलए निकम्मा है। श्याम कुमार जी, आपने एक लिस्ट देखा होगा, इलेक्शन कमीशन हर रोज रिलीज करती है, उसका जो बीच वाला कॉलम है सर, वो हम अभी लगाएंगे, आपको दिखेगा ऑन एयर। कांग्रेस के जो बीएलए हैं वो है 17,549 और अभी तक क्लेम्स पता है कितने आए हैं सर वोट चोरी के या वोटर फ्रॉड के? वो देखिए, वो तस्वीर देखिए, 0, जितनी राहुल की सीट, 0 क्लेम्स आए हैं। तो ये सब पॉइंट्स जो आप बोल रहे हैं वोट चोरी, ये सिर्फ प्रेजेंटेशन और टीवी पे ही बोलेंगे कि वहां पे भी वहां कोई दस्तखत नहीं मांग रहा है, वहां जाके आपको बोलना है कि ये हमारा ऑब्जेक्शन है। रवि श्रीवास्तव जी, ये इज दिस टू मच टू आस्क दैट इफ यू हैव एन ऑब्जेक्शन एटलीस्ट फाइल अ कंप्लेंट? 65 लाख लोगों के नाम निकाले हैं, तो ये आपकी ड्यूटी है मालूम करने की, वो इसी की ड्यूटी है मालूम करने की वो कहां है लोग, वो क्यों मरे हुए लोग क्यों जिंदा होकर के चाय पी रहे हैं, ये इसी का काम है पता करने का। बीएलओ क्या करेगा इसके लिए? बीएलओ पे आप क्यों डाल रहे हैं इस बात को? बीएलओ तो बहुत बीएलओ नहीं सर, बीएलओ और बीएलए में थोड़ा सा फर्क है, ए और ओ में, लेकिन इसमें लार्जर फर्क यह है कि बीएलए पार्टी का होता है और पार्टी के जो एजेंट हैं वो तो इंस्ट्रक्शन लेंगे ना। अब जैसे दूसरे पार्टी के श्याम कुमार जी, वो राहुल गांधी के प्रेजेंटेशन से स्वेड हैं, बिल्कुल मंत्र मुग्ध हो गए, लेकिन इन्हीं के जो कार्यकर्ता हैं, आरजेडी ने भी एक भी कंप्लेन ऑब्जेक्शन नहीं दिया है, वो भी 0 है। Professor Mondal, now how would you explain this? Is there a problem with the EC that the EC is putting out these documents? If there are no objections, the 0 will remain a 0. I mean, you are reversing the very trend of system, justice system. You are accusing me of committing a fraud on the list of election commission or electoral list. And now you're asking me to prove that I'm a fraud. What kind of a logic is this? It's election commission who is deleting my name. Election commission has to prove that they are not genuine voters. I'm simply asking this question to election commission, not to the BJP spokesperson on the panel. They are speaking on behalf of election commission, I know, which is quite natural. I am asking this question to election commission. Are these 65 lakh voters genuine or not? Professor Mondal, 1 minute. Who am I to accuse you of anything? 1 minute. And who am I to alter or reverse the system? Professor Mondal, now think about it. If you think that the EC is not credible, then who conducts the elections in Bengal, sir, in West Bengal, that the TMC has won 3 successive polls there? And you are coming to a conclusion which is absolutely mutually not conclusive. ISI's credibility is lowering day by day. The elections in this country are done largely because of the booth level officers. प्रोफेसर मंडल ये बोल रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी जब तक टीएमसी वहां जीत रही है ठीक है, लेकिन उसके बाद से प्रतिदिन गिर रही है। तब तक ठीक देखिए, कमाल ये है कि इसी चुनाव आयोग के समय, हालांकि बंगाल में थोड़ी मुश्किल अभी भी वहां बम गोली चल जाता है, देश भर में हिंसा होनी बंद हो गई, लूट होनी मतों की बंद हो गई, सही में जो वोट चोरी होनी थी बंद हो गई, मतदाता ज्यादा आने लगा, मतदान का प्रतिशत बढ़ गया, लोगों का लोकतंत्र में विश्वास बढ़ रहा है। अब जब ये सब हो रहा है तो इनको कष्ट हो रहा है। और कमाल की बात यह है कि ये कोई भी ये बात नहीं कर रहा, मैं फिर कह रहा हूं, मानता हूं कि ये सब गड़बड़ मान लिया तो ठीक कैसे होगी?
उसके लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करना ही पड़ेगा। और वो चुनाव आयोग कोई ऐसा नहीं है कि उसके पास कोई अलादीन का चिराग है और उसके अलग अलग हाथ निकलते हैं। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन स्टेट गवर्नमेंट की मशीनरी और पॉलिटिकल मशीनरी मिलकर करती है। चुनाव आयोग उसका मॉनिटर होता है। मुझे लगता है ये बात अच्छे से समझना पड़ेगा। और देश में मतदाता सूची का शुद्धिकरण हो, ये किसी एक पार्टी की नहीं, किसी एक संस्था की नहीं, देश के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। कांग्रेस, भाजपा, सपा, बसपा, आरजेडी, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, सबको ये करना चाहिए। जो इसके खिलाफ खड़ा है वो इसका मतलब मतदाता सूची का शुद्धिकरण नहीं चाहता, उसके मन में खोट है। नहीं, वो तो अब वो बांग्लादेश एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो इसके बियॉन्ड चले गए, बहुत दूर चले गए। हर्षवर्धन जी, आप बहुत पीछे रह गए, ये अब इससे आगे चले गए हैं। अब वो बांग्लादेश एग्जाम्पल दे रहे हैं और जस्टिफाई कर रहे हैं। आई विल हैव टू थैंक डॉक्टर श्याम कुमार फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन डिबेट नंबर 1।